अनुज को रहस्य सुलझाने का बड़ा शौक था। वो एक जर्नलिस्ट था, हमेशा ऐसी स्टोरीज के पीछे भागता रहता था जिनसे लोगों की रूह कांप उठे। एक दिन उसने एक सुनसान गांव के एक खाली पड़े घर के बारे में फुसफुसाहटें सुनी। उसे कहते थे चमकती आंखों वाला कमरा। कहानियों में हर रात अंधेरे में चमकती दो लाल आंखों का जिक्र था। अनुज को ये बात बड़ी दिलचस्प लगी और उसने इन्वेस्टिगेट करने का सोचा। गांव बिल्कुल शांत था, एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। गांव वाले उस घर के बारे में बात करने से हिचकिचा रहे थे। जब अनुज ने चमकती आंखों का जिक्र किया तो उनके चेहरे डर से सिकुड़ गए। कुछ लोगों ने उस परिवार के बारे में टुकड़ों टुकड़ों में कहानियां सुनाई, जो कभी वहां रहता था और किसी अनजानी दहशत से भाग गया था। एक बूढ़ी औरत ने कांपती हुई आवाज में उसे वहां से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी चेतावनी ने अनुज के हौसले को और बढ़ा दिया। उसे गांव के किनारे पर वो घर मिला। चारों तरफ झाड़ियां और कांटे ही कांटे थे। उसके आसपास की हवा भारी लग रही थी, एकदम घुटने वाली खामोशी थी। जैसे ही उसने किरकिराते हुए गेट को धकेला, उसकी रियरह में एक सिहरन दौड़ गई। घर उसके सामने खड़ा था, भूले हुए खौफों का एक जीर्ण शीर्ण प्रमाण, मानो उसे अपने राज खोलने की चुनौती दे रहा हो। घर के अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। सड़न और किसी धातु जैसी हल्की सी गंध हवा में घुली हुई थी। एक बेचैन कर देने वाली खामोशी छाई हुई थी, जो सिर्फ अनुज के कदमों की आहट से टूट रही थी। उसने घर की खोजबीन की। हर कमरा पिछले वाले से भी ज्यादा वीरान था। फर्नीचर उल्टा पड़ा था, चादरों से ढका हुआ, जैसे घर के लोग जल्दी में निकल गए हों। रात होते ही घर में एक भयानक ठंडक छा गई। अनुज ने पीछे वाले कमरे को चुना, इस उम्मीद में कि उसे वो मशहूर आंखें दिखाई देंगी। उसने अपना कैमरा एक ट्राइपॉड पर रखा, उसे उस कमरे की तरफ पॉइंट किया जहां से आंखें दिखाई देने की बात कही जाती थी। फिर वो इंतजार करने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बाहर हवा के गरजने की आवाज सुन सकता था, जैसे कोई दर्द भरी चीख हो, और घर के अंदर की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, कमरे में परछाइयां लंबी और टेढ़ी होती गईं। फर्श के तख्तों की हर आवाज, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसे डरा देती थी। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, घबराया हुआ था। वो रात को वहीं से जाने वाला ही था कि तभी उसने उसे देखा, एक हल्की सी लाल चमक जो सामने वाले कमरे से आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अनुज उस कमरे की तरफ रेंगता हुआ गया। उसने दरवाजे की दरार से झांका, उसकी सांसें थम सी गईं। वहां कमरे के बीच में दो लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो ऐसी थीं जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थीं, एक अजीब सी तेज रोशनी से चमक रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने कैमरा को ढूंढा। वो किसी तरह कुछ फोटोज ले पाया। शटर की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। आंखें कैमरा पर टिकी रहीं, उनकी चमक और तेज होती जा रही थी। उसे चक्कर आने लगा और वो दरवाजे से पीछे हट गया। उसे वहां से निकलना ही था। वो उस कमरे से भाग गया। उसके कानों में उसके दिल की धड़कन गूंज रही थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो जागता रहा। लाल आंखों की तस्वीर उसके दिमाग में छपी हुई थी। वो जानता था कि उसे वहां से चले जाना चाहिए, कि वो घर खतरनाक था, लेकिन उसके अंदर का पत्रकार उस कहानी को छोड़ने को तैयार नहीं था। वो चमकती आंखों के पीछे का सच पता लगाने की ठान चुका था। अगले दिन उसने घर की ओर खोजबीन करने का फैसला किया। उसे अटारी के एक कोने में एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। वो बंद था, लेकिन लकड़ी पुरानी और कमजोर थी। थोड़ी सी कोशिश से वो उसे खोलने में कामयाब हो गया। अंदर उसे एक चमड़े की डायरी मिली, जिसके पन्ने पुराने होकर पीले पड़ गए थे। वो बंद खिड़की की एक दरार से आ रही धूप में बैठ गया और पढ़ने लगा। डायरी उस औरत की थी जो कई साल पहले उस घर में रहती थी। उसकी लिखी हुई बातें डर और निराशा से भरी थीं। उसने अजीब घटनाओं, फुसफुसाती आवाजों और दो चमकती लाल आंखों के बारे में लिखा था, जो उसके सपनों में आती थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी लिखावट और ज्यादा बेचैन और ज्यादा अस्त व्यस्त होती गई। उसने एक ऐसे अंधेरे के बारे में बताया जो उसे निगल रहा था, एक ऐसी मौजूदगी जिससे वो बच नहीं सकती थी। आखिरी एंट्री कुछ बेतरतीब लिखावट थी जो बीच में ही खत्म हो गई थी। डायरी अनुज के हाथ से छूट गई।
उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे एक बराते हुए डर के साथ एहसास हुआ कि लाल आंखें सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो असली थी, और वो जिस भी चीज की थी, उन्होंने उस औरत को पागल कर दिया था।